Welcome back students, how are you all? So I'm back with a new lecture, new video. So अभी तक हमने लेसन 5 तक लेक्चर 5 तक कंप्लीट कर लिया है. In the last video we discussed some numericals based on Ohm's law and resistivity, and today we are going to start a new fresh topic. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिस्टर्स के बारे में. हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया था. व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस जो डिवाइस ऑफर करता है उसे हम रेजिस्टर्स कहते हैं. उसे हम रेजिस्टर्स कहते हैं. क्लियर है? उसे हम so device which offers resistance are called resistors. तो in this very video we'll be discussing the combination of resistors. अगर हम resistors को combine कर दें, क्योंकि एक किसी भी डिवाइस में जरूरी नहीं कि एक रेजिस्टर्स लगा हो, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं. एक रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर्स एंड मोर देन टू रेजिस्टर्स. सो इफ यू कंबाइन द रेजिस्टर्स, how will we find out the equivalent of that resistance? उस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे और उस रेजिस्टर्स को हम कैसे कंबाइन करेंगे? हाउ डू कंबाइन दैट दोज रेजिस्टर्स? क्या तरीका है, क्या मेथड है, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं. हम रेजिस्टेंस को जब कंबाइन करते हैं तो कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. क्लियर है? तो रेजिस्टर्स क्या होता है? इट्स अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द रेजिस्टेंस, व्हिच ऑफर्स द रेजिस्टेंस. रेजिस्टर्स आर द डिवाइसेस व्हिच ऑफर्स द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में अगर हो तो हम उस सर्किट को कैसे मेजर करेंगे? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए रेजिस्टर्स को, तो हम जान लेते हैं कि रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के लिए तीन तरीका है. 3 ways आर देयर. द फर्स्ट वन इज इन सीरीज. हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं. मैं क्या है ये चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. पहले समझ लेते हैं कि सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं. देन we can combine the resistors in parallel, and the third one that we can also combine the resistors in a circuit in both series and parallel combination. ठीक है? तो किसी भी सर्किट में हम या तो सीरीज होगा, पैरेलल होगा, या फिर सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा. बोथ सीरीज एंड पैरेलल. क्लियर है? तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम रेजिस्टर्स का करते हैं. अब ये रेजिस्टर्स कैसे होते हैं, मतलब सीरीज में कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं, इन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है? तो एक आप सर्किट मैंने बता दिया है ना आपको. सर्किट क्या होता है? तो सर्किट को आप ख्याल रखेंगे, जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसमें रेजिस्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे. अब तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीरीज में सर्किट कैसा होता है हमारा. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीरीज में कैसा होता है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियर है? तो अगर यहां पर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास बैटरी है हमारा, ये मेरा एक स्विच है, ये कनेक्टिंग वायर्स है. यहां से मैंने यहां पर रेजिस्टर्स के लिए जगह छोड़ा है. अभी अगर मेरा ये सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स मैं इंक्लूड करता हूं, एक रेजिस्टर्स, एक दूसरा रेजिस्टर और थर्ड रेजिस्टर. क्लियर? 3 रेजिस्टर मैंने ड्रॉ किया है. ये रेजिस्टर का सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, मैंने आपको बताया था. यहां पर अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, इफ दिस इज R1 and this resistor is R2, this resistor is R3, and the current flowing is from positive to negative terminal. करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, and current is flowing from positive to negative terminal, which is I. And if here it is a point A and the resistance between AB is R1 and again point C, and here is the terminal D. It's a terminal. A, B, C, D are terminals of the circuit. 3 टर्मिनल हैं जिसके बीच मैंने सर्किट्स को, रेजिस्टर्स को ज्वाइन किया है. यहां पर समझने वाली बात है कि when the current flows through the resistors, across each resistors, then यहां पर हमारे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होंगे. ए से बीच तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1. बी से सी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रेजिस्टर R2 वो V2, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C to D वो V3. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ए से बी तक जो पोटेंशियल था हमारे पास वो V1 था. क्लियर है? बी से सी तक V2 था. देन अगेन सी से डी तक V3 था. 3 रेजिस्टर्स एंड 3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स. ये हमारे पास स्विच, ये हमारा सेल है, एंड करंट फ्लोइंग इज I.
इस रेजिस्टर्स को मैं देखूं अगर, तो ये रेजिस्टर्स कैसा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसमें क्या क्या हमें दिख रहा है, हमें यहां पर दिख रहा है कि R1 R2 R1 sorry, so here we have R1 R2 and R3 are connected in series. R1 R2 R3 are connected in series. तो इस तरह से मैंने तीन रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन किया है। एंड एक चीज यहां पर समझने वाली बात है कि जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, वो एक चीज यहां समझने वाली बात है कि जब पोटेंशियल जो अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, जब करंट फ्लो करता है तो वो डिक्रीज करता है अक्रॉस टर्मिनल्स। कहने का मेरा मतलब है कि द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स डिक्रीजेस। जो पोटेंशियल होता है सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो डिक्रीज करता है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स डिक्रीजेस इन ईच स्टेप। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है इन ईच स्टेप्स एंड पोटेंशियल बिकम्स मिनिमम एट पॉइंट डी एंड पोटेंशियल बिकम्स मिनिमम। ये चीजें समझने वाली है कि जब भी करंट फ्लो करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स एंड वो पोटेंशियल डिक्रीज करता रहता है। व्हेन यहां से यहां फ्लो करेगा करंट, यहां से यहां फ्लो करेगा करंट, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन नीचे स्टेप ए से बी तक, बी से सी तक थोड़ा कम होगा, सी से डी तक जाएगा तो पोटेंशियल काफी मिनिमम हो जाएगा। एंड पोटेंशियल बिकम्स मिनिमम एट डी। डी पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मिनिमम कम होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा। यहां पर पोटेंशियल V1 मैक्सिमम होगा, उससे कम V2 होगा, उससे कम V3 होगा जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंट होता है क्रॉस ईच रेजिस्टर्स, करंट सिमिलर फ्लो हो रहा है और वहां पर डिक्रीज करता रहता है पोटेंशियल। ये चीजें सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरह की होती हैं। अब हमें अगर सीरीज कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा है रेजिस्टर्स हैं वहां पर, तो हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए, अगर मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, R3 है, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि इन रेजिस्टर्स को 1 2 3 4 5 रेजिस्टर्स में ना लगाऊं, मैं लगाऊं सिंगल एक रेजिस्टर्स, जो इन रेजिस्टर्स को मिलाकर जो काम होता है ना वो एक सिंगल रेजिस्टर कर दे। ठीक है, फर्ज कीजिए कि एक 4-5 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से सब लोग कुछ धीरे काम करते हैं, कुछ ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। एक काम करने वाले 4-5 लोग हैं, 4 लोग हैं। नहीं, आप चाहते हैं, एक बंदा ऐसा आता है वो कहता है कि नहीं 4 की जगह वो अकेले काम कर लेगा। क्लियर है। इफ अ पर्सन कम्स एंड टेल्स कि नहीं ही कैन इजीली डू द वर्क ऑफ 4 men, ठीक है, वो 4 आदमी का काम वो खुद अकेले कर सकता है। तो मैं क्या बोलता हूं, चारों को बोलता हूं कि भाई आप चले जाएं, आप चले जाएं, आप चले जाएं, आप चले जाएं, आप उसके बदला ये बंदा काम करेगा। क्लियर है। ये बंदा उसकी जगह पे इन 4 जो ये 4 मिलकर काम करते थे वो अकेले ये काम करेगा। सो दिस पर्सन इज इक्विवेलेंट टू दिस 4। इन 4 की जगह पे वो इक्विवेलेंट है। एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि एक सिंगल ऐसा रेजिस्टेंस हो, एक सिंगल ऐसा रेजिस्टेंस हो जो इन 4-5 जितने रेजिस्टेंस है ना उनकी जगह पे अकेला सिंगल काम करे। समझ गए, उसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस व्हिच ऑफर्स द सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टर्स व्हिच ऑफर्स द सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एज ऑफर्ड बाय द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। इक्वल टू द नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिलके काम करेंगे रेजिस्टर्स, वो सिंगल रेजिस्टर्स काम कर देगा, उस सिंगल रेजिस्टर्स को इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहते हैं। क्लियर, समझ गए। मतलब मैं नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मिला देता हूं R1 R2 सो ऑन, तो वो सिंगल रेजिस्टर एक काम करेगा मिलकर, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करते हैं, डिराइव कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। तो हम चलिए जान लेते हैं कि डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जी हां सीरीज कॉम्बिनेशन हो अगर, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं डायग्राम। ड्रॉ करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन का। मैंने जो आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का होता है। मैंने 3 रेजिस्टर से लिया है, मैं 2 रेजिस्टर से भी ले सकता हूं,
3 रेजिस्टर्स भी ले सकता हूं। मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स लिया है। ये मेरा स्विच है, ये मेरा सेल था, यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल डी है, यहाँ पर टर्मिनल बी, टर्मिनल सी। क्लियर है? अब समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा आई, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर है? एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor would be V1, V2 एंड V3। ठीक है, सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मेरे पास रेजिस्टर्स ये है R1, ये R2 एंड दिस वन इज R3। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन देखते हैं, कैसे डेरिवेशन होगा। बाय ओम्स लॉ, देखिए बाय ओम्स लॉ डेरिवेशन अच्छे समझें, एग्जाम्स में काफी ज्यादा आपको पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है? बाय ओम्स लॉ सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकालूं अगर दो टर्मिनल के बीच, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए अक्रॉस R1। तो मैं निकालता हूं PD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। क्या आना है वो हो जाना है V इज इक्वल टू IR1। क्लियर है? V इज इक्वल टू IR1। अब मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। वो क्या होना है, V2, पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू IR2। देखिए आप यहां ख्याल रखें कि R1 अलग है मेरा, R2 हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट V1 V2 बट करंट इज सेम। करंट हमारा हर अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, सिमिलर है। अब मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। अगर पोटेंशियल डिफरेंस C एंड D निकालूं तो क्या आएगा, V3 वो IR3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये फिर ये क्या है, 3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच पॉइंट, मतलब अक्रॉस ईच रेजिस्टर। क्लियर है? अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मैं अगर फाइंड आउट करता हूं, व्हाट वुड द पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V कैसे निकलेगा, इन तीनों को मैं ऐड कर दूं। अगर ये मेरा पहला था, एक सेकंड, अगर ये मेरा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अगर इन तीनों को ऐड कर दूं क्या हो, 1 + 2 + 3, इन तीनों को ऐड करूं तो क्या आना है बताइए जरा। यहां पर मेरे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगा वो होगा V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू V। समझ गए चीजें? मैं तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है। ठीक है, तो जरा मैं इसे ऐसे लिखूं अगर कि टोटल क्या है, V1 कितना है, टोटल V1 कितना है, V1 इज IR1 प्लस V2 कितना था मेरा, IR2, V3 की जगह क्या लिखूं मैं, IR3। क्या यहां पर हम I को कॉमन नहीं ले सकते, मींस I सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, क्योंकि I तो करंट सेम फ्लो करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स होते हैं, तो I हमारे पूरे सर्किट के लिए सेम है। कॉमन ले लेता हूं मैं R1, R2, R3 को अंदर। जरा देखें आप यहां पर, तो V/R, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, V/I इज इक्वल टू R1 + R2 + R3। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक, चलिए अब मैं यहां पर लिखता हूं कि V/I क्या है। V/I को मैं लिखता हूं, ये है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपिटल V, टोटल करंट, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर R1 + R2 + R3। ये मेरा है पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन। समझ गए? तो ये क्या है डेरिवेशन, ये है इक्विवेलेंट। RS इज व्हाट, RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने RS फाइंड किया है, RS। ठीक है, तो ओम्स लॉ से मैंने क्या किया, अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स मैंने ओम्स लॉ लगा दिया, V1 V2 V3, उन तीनों को ऐड कर दिया। तीनों V1 V2 V3 क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और I मेरा टोटल करंट है जो कि मिलकर मेरा
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस होगा, और हमारे पास क्या निकल कर आता है R1 R2 R3। सो हियर वी लर्न, हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो वो होता है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस Rn, जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं उन सब का अगर मैं सम निकाल दूं सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर है? इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट में जितने रेजिस्टर्स है सबको सम कर देता हूं मैं, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या निकल के आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब हमारे पास सवाल है कि सीरीज कॉम्बिनेशन मैं क्यों करूं, क्या फायदा है इसका। क्लियर है? तो उससे पहले मैं जान लेता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे तो 2 पॉइंट हमें याद रखना है। 2 पॉइंट्स मस्ट बी पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या बातें याद रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में? हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना है सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर्स, क्लियर है? सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस करंट मेरा सेम होगा I, तो पूरे सर्किट में I करंट ही फ्लो करेगा। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor different across entire circuit is equal to the sum of potential difference, that is V is equal to V1 plus V2 and so on। कहने का मतलब है कि करंट जब फ्लो करेगा सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम करंट होना है, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर अलग अलग होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, सारे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स में फाइंड करके उसे ऐड कर दूं, सम अप कर दूं, तो मेरा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो 2 चीजें याद रखनी है कि करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है सारे रेजिस्टर्स के लिए, किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? मतलब हमने सामने क्या समझा, हमें यह समझा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में I डू नॉट चेंज, और क्या चेंज करता है, V चेंजेस। कैसे चेंज करेगा, अक्रॉस रेजिस्टर्स। समझ में आ गई चीजें? तो जब भी आपको सर्किट आए, आप अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I मेरा चेंज करेगा, I चेंज नहीं करेगा, V मेरा अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स चेंज करेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। अब चीजें निकल के आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कहां का है। क्लियर है? मैं सब चीजें बता दे रहा हूं आपको कि यूजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यूजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या यूज है? फर्स्ट यूज फॉर डेकोरेटिंग लाइट्स। डेकोरेटिव लाइट्स देखा है आपने, सजाने वाले लाइट्स, दीपावली वगैरह में यूज करते हैं, या फिर घर को सजाने के लिए यूज करते हैं हम। तो कैसे लाइट्स होते हैं, पहले ज्यादा यूज करते थे इसे, डेकोरेटिव लाइट्स ऑन फेस्टिवल्स, वो पहला यूज हो गया। दूसरा क्या है, आपने हीटिंग डिवाइस है थर्मोस्टेट, उसमें यूज करते हैं, थर्मोस्टेट्स में, हीटिंग डिवाइस में थर्मोस्टेट यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं थर्मोस्टेट्स इन हीटिंग डिवाइस। थर्ड, कई बार हम बैटरीज को हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, बैटरीज को किसके लिए, टू गेट हायर वोल्टेज, सबको सीरीज में हम कंबाइन कर देते हैं। तीसरा, चौथा, हम जो एमीटर जो कि करंट को मेजर करता है उसे सीरीज में कंबाइन करते हैं, एमीटर। पांचवा, हम किसे, एलईडी लाइट्स को कंबाइन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बार बार हम अपने घर में यूज करते हैं, बल्ब और स्विचेस को भी कभी कभी सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, ताकि अगर हम चाहते हैं कि एक बार हम एक बटन टिपें और सारा एक बटन को मैं स्विच ऑन ऑफ करूं और सारे बल्ब मेरे एक साथ एक समय पर ऑन या ऑफ हो, तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा। क्लियर है? आप समझ गए चीजें? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का किस किन चीजों में यूज है, कभी कभी हम बैटरी यूज कर लेते हैं, बैटरी को सीरीज कॉम्बिनेशन में, एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में। एमीटर मेरा क्या है, टू मेजर द करंट, डिवाइस टू मेजर द करंट। क्लियर है? डेकोरेटिव लाइट्स सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं।
आई होप कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन है। नाउ टुडे वी कैन लर्न। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास एक सर्किट है, यहां से रेजिस्टेंस जा रहा है, ये हमारे पास बैटरी है और स्विच है। क्लियर है? तो यहां पर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस इस तरह लगा हुआ, एक रेजिस्टेंस इस तरह से फिक्स है। क्लियर है? थोड़ा इसे और अच्छे से मैं बना दूं। मेरे पास अक्रॉस द सर्किट मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। क्लियर है? ये 3 रेजिस्टर्स मैंने कंबाइन किया इस तरह से कि ये सब किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या क्या चीजें होंगी अब उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास सेल है, बैटरी है, करंट फ्लो करेगा यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से। जब करंट फ्लो टर्मिनल पर पहुंचेगा, जब करंट टर्मिनल ए पर पहुंचेगा तो यहां से करंट मेरा बट जाएगा तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस I1, I2 एंड I3। करंट मेरा तीनों रेजिस्टर्स में बट जाएगा। क्लियर है? चीज समझ रहे हैं आप? और तब वो फिर पहुंचेगा टर्मिनल बी पर, उसके बाद करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर मैंने देखा कि व्हेन द करंट फ्लोज इन अ पैरेलल रेजिस्टर क्रॉस द पैरेलल रेजिस्टर्स, करंट चेंजेस, करंट तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस चेंज करेगा चीजें। अब यहां पर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स भी है, R1, R2 एंड R3। मैंने 3 लिया है, 4, 5 कितने भी रेजिस्टर्स हम लगा सकते हैं पैरेलल में। चीजें समझ गए? इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है अलग अलग, और मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि क्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होगा। इसमें एक सिंगल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस सेम होगा, पूरे सर्किट के लिए वो सेम होगा। तो यहां पर मैंने क्या क्या पॉइंट देखा, मैंने देखा दिस सर्किट इज कनेक्टेड टू बी इन पैरेलल, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सब किसमें कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझ गए? उसके बाद इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इज सेम, अक्रॉस इस रेजिस्टर्स इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस देखें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पूरे सर्किट के लिए सेम होगा, जो कि पूरे सर्किट के लिए सेम है। अब यहां पर क्या क्या है मेरे पास, यहां पर क्या क्या है मेरे पास, यहां पर मेरे पास है V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, I एक जो कि टोटल करंट है, मैं इसे मेन करंट कह सकता हूं या फिर टोटल करंट कहें इसे, टोटल करंट, मैं इसे टोटल कहता हूं, टोटल करंट, कैपिटल I। क्लियर है? और यहां पर 3 और भी हैं, ये I1, I2 एंड I3। ये क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इच रेजिस्टर्स। जो तीनों रेजिस्टर्स के अलग अलग करंट्स है ना, वो तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस अलग अलग करंट, वो I1, I2 एंड 3 है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैंने बहुत सारा कंबाइन किया है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में और मैं चाहता हूं कि एक सिंगल मैं रेजिस्टेंस यूज करूं, उसकी जगह पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करूं, देन हाउ कुड यू डिराइव द इक्वेशन टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हाउ डू यू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो डेरिवेशन देखता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम RS ऐसे लिखते हैं, कई बार RE भी लिखा होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? तो समझ लेते हैं। चलिए मैं पहले सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं, मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं कि अपने पास सर्किट कैसा है। मेरे पास, मैं वही सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं फिर से। मेरे पास यहां पर एक सेल है, बैटरी है, सेल, स्विच है, अक्रॉस
यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स मैंने यूज किया है, 3 से ज्यादा हो सकते हैं रेजिस्टर्स। क्लियर है? तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज I1, I2 एंड I3। क्लियर है? उसके बाद 3 रेजिस्टर्स है R1, R2 एंड R3। टोटल यहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस है। 3 यहां पर टर्मिनल A और यहां पर टर्मिनल B चीजें। ये मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। सेम हम इक्वेशन जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था वही चीज हम यहां पर भी करेंगे। बाय ओम्स लॉ हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? बाय ओम्स लॉ वी हैव I1 इज इक्वल टू, अगर मैं करंट अलग अलग, चूंकि सिंस इसमें पिछले सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग था तो हमने V1, V2, V3 फाइंड किया था। मैं I1, I2, I3 फाइंड करूंगा बिकॉज करंट इज डिफरेंट अक्रॉस द ईच रजिस्टर। सो I1 इज V इज इक्वल टू R1, V इज सेम, सो V इज टोटल यूज करेंगे V by R1। I2 इज V by R2, वी आर फाइंडिंग द करंट अक्रॉस I3 इज इक्वल टू V by R3। समझ गए? ये 3 मैंने करंट फाइंड किया है। अब टोटल करंट कितना होना है? नाउ अब टोटल करंट कितना होगा? देखिए, टोटल करंट इज दैट इज I, मैंने बताया था टोटल करंट I होता है। वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल द करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, यहां पर फिर अगर मैं I की वैल्यू निकालूं वो हो जाएगा V by R, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I is equal to V by R1, V by R2 प्लस V by R3। समझ रहे? मैंने I1, I2 की वैल्यू यहां से लेकर यहां रख दी है मैंने। अगर मैं V कॉमन ले लूं तो ये मेरा आ रहा है R by R1 by RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहां पर V कॉमन है, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से V भी कैंसिल, क्या निकल के आया मेरे पास? नाउ वी हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by RS इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है या फिर डेरिवेशन है कि टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in case of parallel combination we can find the equivalent resistance by using this derivation formula। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो चीजें इसमें और है, अगर मेरे पास 2 ही रेजिस्टर्स है ना, अगर मेरे पास 2 ही रेजिस्टर है, मतलब अगर इस तरह से दे रखा है मेरे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे है और एक रेजिस्टेंस ऐसे है और 2 ही रेजिस्टर्स है, दोनों पैरेलल में है, एक R1 है एक R2 है, देन वी कैन यूजली फाइंड यूजिंग दिस। हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये यूज कर लेंगे। क्लियर है? सिमिलरली हम ये यूज कर लेंगे, मतलब बिल्कुल इजी है। मैं पूरा यूज करने जाऊं उससे पहले मैं समझ लेता हूं, तो ज्यादा मैं इसे डिराइव ना करके मैं सिंपली इसे यूज कर लेता हूं इस फॉर्मूले को कि R1 इंटू R2 बाई डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 2 रेजिस्टर्स यूज कर रहे हैं तो क्लियर है। तो यहां पर हमें याद करने वाली बात क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या दिमाग में रखना है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें 2 पॉइंट याद करनी है। पॉइंट्स क्या है? पहला, PD चेंजेस। इसमें PD अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता इसमें, अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इज सेम। जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स चेंज करता था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बराबर होगा आपका। पोटेंशियल डिफरेंस जो कि पूरे सर्किट के लिए सेम होता है। एंड द मेन करंट I बराबर I1 प्लस I2 एंड सो ऑन। जितने करंट भी है पास कर रहे हैं सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस, सबका सम मेन करंट टोटल करंट होता है। क्लियर है? जी समझ गए हम? मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ये याद रखना है। जब रेजिस्टेंस कम होना है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। आप जब निकालेंगे ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें रेजिस्टेंस हमेशा कम आता है, रेजिस्टेंस कम आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या होता है? वहां पर करंट ज्यादा फ्लो करता है। वहां पर अगर मेरे पास रेजिस्टेंस
कम होंगे तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट मेरा कम आता है। क्लियर है, चीजें समझ गए आप? ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया आपको कि V सेम होता है, चेंज क्या करता है, I चेंजेस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। ये आपको याद रखनी है चीजें कि किसी भी सर्किट में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर सीरीज है तो उस केस में V चेंज करेगा, I सेम रहेगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मेरा V सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट द सर्किट, I चेंजेस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। क्लियर है? आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि यूज क्या है, क्या फायदा है, एडवांटेज क्या है पैरेलल को, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करें, क्यों करें? नॉर्मली हम सर्किट्स में, घर में या फिर हर जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन ही यूज करते हैं। क्या फायदा है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन? एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, क्या फायदा है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ एडवांटेज है। क्या है? फर्स्ट, अब याद चीजें आप देखते जाए मैं क्या बता रहा हूं। फेलियर ऑफ वंस, अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया मेरा, किसी भी सर्किट मेरा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। फेलियर ऑफ वन कंपोनेंट डज नॉट लीड टू द फेलियर ऑफ द अदर, डज नॉट लीड टू द फेलियर ऑफ अदर। एक कंपोनेंट फेल कर गया तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। समझ गए चीजें आप? सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन in parallel combination each appliance gets same amount of voltage, appliance get full voltage, appliance gets, क्योंकि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो जितने भी जो भी अप्लायंस है मेरे पास उसमें पूरा वोल्टेज उसको मिलता है, गेट्स फुल वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज उसे बेहतर मिलेगा। थर्ड, पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है तो अप्लायंस में प्रॉपर करंट भी मिलता है। ईच अप्लायंस गेट प्रॉपर करंट, ईच अप्लायंस, क्योंकि वहां पर करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है सारे रेजिस्टर से क्रॉस, ईच अप्लायंस गेट्स प्रॉपर करंट। तीन चीजें समझ में आ गई। और क्या एडवांटेज है? एक चीज है कि इजी टू कनेक्ट, ये भी इजी टू कनेक्शन है, कनेक्शन इसका इजी होता है, इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। अगर किसी अप्लायंस को जगह से हटाना है उसमें से तो उसे भी कर सकते हैं, कनेक्ट करना है एक नया कोई भी चीज, उसमें कनेक्शन, डिस्कनेक्शन या कनेक्शन कर सकते हैं बिना किसी दूसरे अप्लायंस के वर्किंग को अफेक्ट किए हुए। इजी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट विदाउट अफेक्टिंग वर्क ऑफ अदर अप्लायंस। समझ गए? तो इन दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चीजें हैं कि पहला कि एक फेलियर अगर होता है, अगर एक कंपोनेंट का फेल हो गया अगर, तो वो दूसरे कंपोनेंट को उसके दूसरे कंपोनेंट को फेल नहीं होने देगा। क्लियर है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच अप्लायंस गेट्स फुल वोल्टेज, each appliance gets proper current, easy to connect or disconnect without affecting work of other appliance। दूसरे कोई भी डिवाइस ऐप में कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करना है तो आसानी से अप्लायंस को डिस्कनेक्ट या कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे अप्लायंस को इफेक्ट, उस दूसरे अप्लायंस के वर्क को अफेक्ट किए बिना। क्लियर है? ये एडवांटेज है। होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ हमने अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो इक्वेशन देखा। क्या देखा हमने? इन सीरीज हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। क्या निकाला था? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था कि RS दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स एंड सो ऑन। और पैरेलल में हमने देखा था, इन पैरेलल, समराइज कर रहा हूं मैंने पैरेलल में देखा कि 1/RS इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन। रेसिप्रोकल होता है सब ये 1 के साथ। क्लियर है? और हमने क्या समझा था? हमने ये जाना कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में V चेंजेस, I सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? I थ्रू आउट, I चेंजेस
I changes and V is same throughout the resistors throughout the circuit. समझ में आ गई चीजें? ये समराइज करके मेन जो बात जानने वाली चीजें हैं आपको यही दो हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है V और I के साथ, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V और I के साथ क्या होता है। समझ में आ गई चीजें? हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पॉज करें, पहले ट्राई टू डू योरसेल्फ फर्स्ट, आप खुद से ट्राई करें एंड मैं इसे यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं यहां पर क्वेश्चन आपको नोट करके बता रहा हूं। मेरे पास एक सर्किट है, मेरे पास एक सर्किट ये है, मैं यहां पर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन से मैं लिख कर बता रहा हूं। So here is the question. हमारे पास एक क्वेश्चन है. I would suggest you to pause the video and try to do yourself first. आप इसे खुद से पहले ट्राई करें. अगर आपसे बन पा रहा है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पर देखकर बना रहा हूँ, आप इसे अच्छे से समझें. मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर है कि दो टर्मिनल है, A से B के बीच कुछ सर्किट्स हमने अप्लाई किए. मैंने पूरा सर्किट नहीं बनाया, कुछ रेजिस्टर्स मैंने बनाया सिर्फ कि यहाँ पर एक रेजिस्टर 6 ओम का है. आई थिंक मतलब यहाँ पर जो भी रेजिस्टर्स हैं वो सारे 6 ओम के लगे हैं. दो रेजिस्टर्स जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल है, दो पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, और दो ऐसा है जो ये दो पैरेलल में है और ये दो पैरेलल में है. तो सबसे पहले मुझे इच रेजिस्टर्स, अक्रॉस इच रेजिस्टर्स जो भी हैं उनको पैरेलल को सॉल्व करना है. पहले मैं पैरेलल को सॉल्व कर लेता हूं, बाद में क्या रेजिस्टर्स निकल के आता है, कैसे सॉल्व होगा वो समझते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर चीजें क्या दी हुई है. आप देखिए यहाँ पर दो पार्ट है. एक पार्ट मेरा यहां से लेकर यहां तक है, फिर यहां से लेकर यहां तक है. ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है. तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करूंगा. तो फर्स्ट पार्ट में है, फॉर फर्स्ट पार्ट क्या निकल के आ रहा है सामने. फॉर फर्स्ट पार्ट मेरे पास 6 ओम दोनों पैरेलल में है. तो पैरेलल का इक्वेशन क्या पता है मुझे, RS इक्वल टू R1 बाई R2. अगर मैं मानता हूं ये मेरा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर निकल कर आएगा वो 1/6 प्लस 1/6. हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज बोथ द 6 ओम आर इन पैरेलल इन द फर्स्ट पार्ट. क्लियर है. उसके बाद वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जब मैं सॉल्व करता हूं तो वो निकल के आता है 1/3. क्लियर है. जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 3 ओम. क्या निकल कर आ रही, 3 ओम. क्लियर है. तो हमने यहां पर 3 ओम देख लिया. अब हम देखते हैं आगे. नाउ फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम आ गया. नाउ सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. फॉर सेकंड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या नजर आएगा हमें, यहां ये दोनों भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे. तो यहां भी वही होगा, R1 RS बराबर 1/6 प्लस 1/6 ओम. क्या निकल कर आ गया, ये भी 1/3. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम. मतलब दोनों पार्ट के लिए हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया. तो अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा. अब क्या ये सर्किट ऐसा नहीं रह गया, क्या ये रेजिस्टर्स ऐसा नहीं रह गया जिसमें ये 3 ओम के हैं
अब ये 3 ओम के हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को सॉल्व करके निकाला तो ये 3 ओम आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके निकाला तो ये रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। नाउ दिस टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज ना, नाउ दिस टू रेजिस्टर्स आर सीरीज। नाउ फाइनली जब हम फाइंड करेंगे तो वो 3 ओम प्लस 3 ओम किसमें है, सीरीज में थे। और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स, रेजिस्टर्स जो भी उनका सम होता है, कितना आ गया 6 ओम। तो जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मेरा क्या आया 6 ओम। क्लियर है? तो ये चीज समझ गए। यहां पर समझने वाले हमें पहचानना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन पैरेलल में है एंड विच कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज, एंड बाय ऑब्जर्विंग द कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वी कैन इजीली सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। हम ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स लाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए और सारी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करना बाकी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फॉर इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।